मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का आपके अपने चैनल एस प्रगति इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इस वीडियो में है। आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखें। पहले हमको स्टार्ट करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन से। खालिद जमील को किस खेल का कोच नियुक्त किया गया? तो खालिद जमील को फुटबॉल का कोच नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना में कौन सा नया स्वदेशी युद्धपोत को शामिल किया गया है? तो भारतीय नौसेना में हिमगिरी युद्धपोत को शामिल किया गया है। किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित जलवायु निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित जलवायु निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है। भारत के किस राज्य को जल विद्युत राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को भारत के राज्य की जल विद्युत राज्य के रूप में जाना जाता है। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो रेलवे सुरक्षा बल की पहली महानिदेशक सुश्री सोनाली मिश्रा बनी है। शशि प्रकाश गोयल ने किस राज्य के मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला है? तो शशि प्रकाश गोयल ने उत्तर प्रदेश राज्य का मुख्य सचिव के कार्यभार का पद संभाला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज योजना लागू किया है? महाराष्ट्र सरकार ने गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज योजना लागू किया है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस नेशनल पार्क में सबसे अधिक बाघ घनत्व पाया गया है? बांदीपुर नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में ये बाघ घनत्व सबसे अधिक पाया गया है। भारतीय अंगदान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस हर साल मनाया जाता है। गोमती नगर रेलवे स्टेशन को किस राज्य का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बनाया गया है? उत्तर प्रदेश के गोमती नगर रेलवे स्टेशन को राज्य का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बनाया गया है। आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का सम्मेलन COP50 कहाँ आयोजन हुआ? तो COP15 का आयोजन जिम्बाब्वे में हुआ है। अब देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की किस कार्यक्रम के लिए एक महीने में सबसे अधिक पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ है? तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है इसका आंसर। डिटेल में देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा पहले ने एक महीने में नागरिक सहभागिता मंच पर सबसे अधिक लोगों के पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया है। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री देश भर के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करते हैं और बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं को आराम और तनाव मुक्त तरीके से देने का टिप्स साझा करते हैं। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के यह 8वां संस्करण था जिसमें 3.53 करोड़ विद्यार्थी पंजीकृत हुए। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 16 फरवरी 2018 से हुआ है। इसके बाद से यह कभी ऑनलाइन और कभी ऑफलाइन मोड पर होता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार संग्रहालय द्विवार्षिक कार्यक्रम 2025 पटना में कब से शुरू हो रहा है? तो यह कार्यक्रम 7 अगस्त से शुरू हो रहा है। डिटेल से थोड़ा देखते हैं। बिहार संग्रहालय द्विवार्षिक कार्यक्रम 7 अगस्त से 31 दिसंबर 2025 तक पटना में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है वैश्वीकृत दुनिया में संग्रहालय की भूमिका को फिर से परिभाषित करना। इसका आयोजक बिहार संग्रहालय है। इसकी विशेषता है विचारों का आदान प्रदान, अनुभवों का साझाकरण और विविध प्रदर्शनियों का प्रदर्शन है। यह कार्यक्रम बिहार संग्रहालय की स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाता है जो हर साल 7 अगस्त को होता है। यह कार्यक्रम न केवल कला और संस्कृति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना है बल्कि यह बिहार के पर्यटन और आर्थिक विकास में भी योगदान देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जिनका 4 अगस्त 2025 को निधन हुआ, वह किस राज्य से संबंधित थे? तो इसका आंसर है झारखंड। झारखंड के गांधी समझे जाने वाले दिशोम गुरु के नाम से लोकप्रिय जन नेता शिबू सोरेन का एकीकृत बिहार के हजारीबाग स्थित नेमड़ा गांव में 11 जनवरी 1944 को जन्म हुआ। वर्तमान में झारखंड के रामगढ़ जिले के
नेमड़ा गांव में यह स्थान पड़ता है। शिबू सोरेन के पिता का नाम सोबरेन सोरेन जो साधारण किसान थे और माता सोनामणि सोरेन कुशल गृहिणी थी। उन्होंने झारखंड में महाजनी प्रथा और शराब के प्रचलन जैसी कुरीतियों से निजात दिलाने को लेकर समाज में जागरूकता फैलाने का अभियान शुरू किया था, जिसमें वे काफ़ी सफल रहे। 1977 में टुंडी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जिसमें वे पराजित हुए। उसके बाद 1980 में वह स्वयं दुमका लोकसभा क्षेत्र से पहली बार तीर धनुष चुनाव चिन्ह पर निर्वाचित हुए और संसद पहुँचे। गुरुजी ने जून में बिहार विधानसभा चुनाव में खासकर संताल परगना के 18 सीटों में से 8 सीटों पर इन्हें जीत मिली थी। यह झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर भी आसीन हुए थे। अलग झारखंड राज्य बनाने में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्शियस नेटवर्क नामक पुस्तक किसने लिखा है? इसका राइट आंसर है सुगाटा श्रीनिवास राजू ने द कॉन्शियस नेटवर्क नामक पुस्तक लिखा है। डिटेल में देखते हैं। द कॉन्शियस नेटवर्क में श्रीनिवास राजू ने उन युवा भारतीयों की कहानी प्रस्तुत की है जिन्होंने अमेरिका में रहकर भी चुप रहने से इनकार कर दिया। उनका यह संघर्ष अपनी मातृभूमि से दूर रहकर भी नैतिक साहस का प्रतीक बना और यह सिद्ध किया कि लोकतंत्र की रक्षा की कोई सीमाएं नहीं होती। द कॉन्शियस नेटवर्क का मूल भाव अमेरिका में बसे भारतीय छात्रों और पैसे वालों द्वारा बनाए गए समूह इंडियन फॉर डेमोक्रेसी की प्रेरणादायक कहानी है। यह लोग न तो स्थापित नेता थे और न अनुभवी कार्यकर्ता, बल्कि सामान्य नागरिक थे जिन्होंने अपने देश की लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए आवाज़ उठाई। उनका संघर्ष गांधीवादी सत्याग्रह के सिद्धांतों पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सम्मेलन में इंडो बर्मा रामसर क्षेत्रीय पहल की प्रगति को प्रदर्शित किया गया? तो इसका आंसर है COP15। डिटेल में देखते हैं। इंडो बर्मा रामसर क्षेत्रीय पहल एक सहयोगात्मक प्रयास है जिसका उद्देश्य इंडो बर्मा क्षेत्र में आर्द्र भूमियों का संरक्षण और पुनर्स्थापना करना है। यह पहल कंबोडिया, लाओस, PDR, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम के रामसर राष्ट्रीय फोकल पॉइंट्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN एशिया क्षेत्रीय संघ कार्यालय के सहयोग से संयुक्त रूप से विकसित की गई है। हाल ही में संपन्न हुए रामसर COP15 सम्मेलन में एक साइड इवेंट के दौरान इंडो बर्मा रामसर क्षेत्रीय पर यह प्रगति को प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर IBRI ने आधिकारिक रूप से अपनी रणनीति की योजना 2025 से 30 की शुरुआत की, जो सदस्य देशों में आर्द्र भूमियों के क्षरण को रोकने और पुनर्स्थापित करने के लिए एक सीमा पर रूपरेखा प्रदर्शित करती है। जून 2025 तक भारत में 91 रामसर स्थल हैं। 1981 में भारत का पहला रामसर स्थल चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान को चुना गया था। यह आर्द्र भूमियाँ हैं जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जिस पर 2 फरवरी 1971 ईरान के रामसर स्थान से यूनेस्को के तत्वाधान में हस्ताक्षर किए गए थे। 21 दिसंबर 1975 को यह सम्मेलन शुरू हुआ और अब यह पर्याप्त संख्या में देशों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। रामसर संधि के प्रतिभागी नियमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि की पहचान करने और उनकी रक्षा करने के लिए सहमत होने के लिए मिलते हैं। विशेष रूप से हुए जल पक्षी आवास यह प्रदान करते हैं। जुलाई 2025 तक दुनिया भर में कम से कम 2544 रामसर स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपना घर विश्राम सुविधा की शुरुआत किस कर्मचारियों के लिए किया है? तो इसका आंसर है ट्रकिंग कर्मचारियों के लिए। डिटेल में देखते हैं। भारत के ट्रक कर्मचारियों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और आराम को बेहतर बनाने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपना घर नामक पहल शुरू किया है, जो देश भर में यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें प्रमुख
राजमार्गों पर ट्रक चालकों के लिए स्वच्छ और आरामदायक विश्राम सुविधाएं होती हैं और यह 1 जुलाई 2025 तक सरकार ने 368 अपना घर इकाइयों की स्थापना की है। अपना घर केंद्र को ट्रक चालकों की थकान और आराम की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। इसमें शामिल है सुरक्षित आरामदायक नींद के लिए डॉर्मेट्री सुविधा, किफ़ायती भोजन प्रदान करने वाले रेस्टोरेंट, ढाबे, स्वच्छ शौचालय और स्नान घर, स्वयं खाना पकाने के लिए विशेष रसोई स्थान, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक मत्स्य उत्पादन 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है भारत। वैश्विक मत्स्य उत्पादन 2025 में भारत दूसरे स्थान पर है। भारत ने पूरे विश्व में मछली उत्पादन में दूसरा स्थान हासिल किया है। यह घोषणा केंद्रीय मत्स्य पालन एवं पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने की है। वर्ष 2024-25 में भारत का मत्स्य उत्पादन 2013-14 की तुलना में 103% बढ़ा है। हाल ही में किस IIT ने कृषि अपशिष्ट आधारित पैकिंग सामग्री विकसित की है? तो इसका राइट आंसर है IIT मद्रास ने कृषि अपशिष्ट आधारित पैकिंग सामग्री विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? तो इसका आंसर है मैग्नस कार्लसन ने पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप जीता है। मैग्नस कार्लसन ने रियाद में आयोजित चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के पहले संस्करण में शानदार जीत हासिल किया। उन्होंने टीम फाल्कन के अली रेजा फिरोजा को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्डिनेंड आर मार्केस जूनियर भारत के 5 दिवसीय दौरे पर आए हैं, वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो फर्डिनेंड आर मार्केस फिलीपींस देश के राष्ट्रपति हैं। फिलीपींस राज्य के बारे में, देश के बारे में डिटेल से देख लेते हैं थोड़ा। फिलीपींस गणराज्य दक्षिण पूर्व एशिया में एक द्वीप समूह देश है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित यह 76-41 द्वीपों से मिलकर बना है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। 1543 में स्पेनिश खोजकर्ता रूई लोपेज डी विलालोबोस ने कैस्टिलो राजा फिलिप द्वितीय के सम्मान में इस द्वीप समूह का नाम लास इस्लाम फिलिपिनास रखा था। यह लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।